हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नई प्लानिंग के साथ जो है इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार आपके जेई लेवल के एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ये बता दें आपको कि ये क्वेश्चंस जो हम कराने जा रहे हैं ये सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एमटीसीएस हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया या जेई के कोई भी एग्जाम हो गए, सब में रिपीट होते हैं बार बार। तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि आप जानते हैं कि टेक्निकल स्टूडेंट का ज़्यादातर जो है ये नॉन टेक पोर्सन जो है वीक होता है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे क्वेश्चन के करा लिया जाए जैसा भी आरआरबी जेईई भी आने वाला है, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे हैं ना। तो इसलिए सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बार बार जो है करा के इतना प्रैक्टिस कर ले कि वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, रिस्पांस दीजिएगा कमेंट में कि ये चीज़ें अच्छी है या नहीं, इसको रेगुलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाँ इसमें वर्ड्स वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो देखिएगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कि टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो फिर चलिए ठीक है, बाकी करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, जुड़वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि जुड़वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, प्रग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। बताना है प्रग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। तो पहले युग को क्या कहा जाता था? नौपाषाण काल या धातु युग या ताम्रपाषाण युग या पूरापाषाण युग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरापाषाण युग। क्या हो जाएगा? पूरापाषाण युग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। तो बताना है कि शुतुरमुर्ग जो है, जो कि इसके अंडे जो है, अंडे के छिलके किस भारी मात्रा में किस राज्य में पाए गए हैं। तो देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन है पटना या इनाम गाँव या पटने या चिरांद। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा पटने। क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर? पटने, है ना। पटने में जो है इसका अंडे के जो छिलके हैं बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपको बताना है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका नौपाषाण, पूरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण का युग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूरापाषाण काल। क्या होगा? पूरापाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ, ऐतिहासिक में आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास में आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है पूरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो आप सब जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? पूरापाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो कौन सी सबसे बड़ी इमारत है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार बताइए। यह जैसे ऑप्शन है आपका ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी या असेंबली हॉल या आयताकार भवन, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। ठीक है, आंसर क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किसको कहा जाता था? ग्रेट ग्रैनरी को जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी कौन सी थी? ग्रेट ग्रैनरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है सरस्वती, रावी, घगर, सिंधु। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी पे जो है कि तट पे स्थित। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, बनावली या रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको याद करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, वीडियो तो अपलोड होगा ही, तो आप वहाँ से रिपीट करेंगे बार बार, है ना। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बताना है, ऑप्शन है यहाँ पे दो ही है, दो ही इसमें सेलेक्ट हो पाया है।
ठीक है, तो इसी दो में से कोई एक करेक्ट आंसर है, धौलावीर या लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? लोथल। बंदरगाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? लोथल प्रसिद्ध था। देखिएगा आगे क्वेश्चन, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है आपका राजस्थान में है, महाराष्ट्र या पंजाब या गुजरात। करेक्ट आंसर होगा गुजरात। कहाँ है स्थित? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल हल मॉडल है ना, टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो आप बताना है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है लोथल, कश्मीर, अमरीनाल या बनवाली। तो क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर बनवाली। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? बनवाली से मिले थे। टेराकोटा हल कहाँ से मिला था? बनवाली से। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। बाकी ऑप्शन देखते हैं, चिरांद, बुरजहोम, दैमाबाद, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो आपको बताना है तरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। पिकलिहल, क्या पिकलिहल और उतनूर, क्या पिकलिहर और उतनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है। तो किस टाइप का स्थल है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एकात्मक या पुरापासनीय या नवपासनीय या महापासनीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवपासनीय। कैसा शहर है ये? नवपासनीय स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ऑप्शन है कोलडिहोवा, मेहरगढ़, कुतानसी या बुर्जहोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतानसी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कुतानसी जो है निम्नलिखित में से नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल में नहीं आता है, बाकी सब सांस्कृतिक स्थल में आते हैं। चलिए क्लियर है। देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में से सभ्यता कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग आया हुआ है, मिलान करना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का करेक्ट आंसर आप इसमें मिलाना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, पोर्ट पतन से, हल के चिन्ह से या ग्रेट बाथ से। तो आपको अभी हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो के लिए। मोहनजोदड़ो कहाँ चला जाएगा? ग्रेट बाथ के लिए फेमस था, अभी बताया था ना। सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो में यही मिला था, ग्रेट बाथ ही। तो ए का जो ऑप्शन होगा 4 में आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा डायरेक्ट आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ए का 4। और बी का देखिए हड़प्पा जो है कहाँ, स्टैच्यू ऑफ हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ जो है पृष्ठ जो मिला था ये कहाँ से? हड़प्पा की खुदाई से मिला था। अच्छा, तीसरा जो है कालीबंगन। कालीबंगन किस लिए फेमस है? देखिए कालीबंगन जो है ये हल के चिन्ह मिले हुए थे। क्या मिला था? हल के चिन्ह हो जाएगा इसका। और डी लोथल जो है, लोथल आपका पोर्ट यानी पतन पाया गया था यहाँ। तो यहाँ पे पतन के लिए जो है ये फेमस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा महान स्नानागार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिएगा आप सुतकाकोह में या लोथल में या मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। चलिए आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पे कौन सा स्थान स्थित था? तो यहाँ ऑप्शन 2 ही हमने क्लिक किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल या मोहनजोदड़ो। आंसर होगा करेक्ट मोहनजोदड़ो। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित था? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, है ना। आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन ये कितना इंपॉर्टेंट थे, आप खुद बताएंगे कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। उसके बाद फिर कमेंट
कीजिएगा कि क्या करना है, इसको कंटिन्यू करें तो अपने टेक्निकल के लिए अच्छा रहेगा, है ना। हम नॉन टेक के लिए तो ये सफिशिएंट नहीं है, बट उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल बंदा अगर इस चीज़ को इतना भी करता है जो हम सीक्वेंस से कराने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।